हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको बताया था मैंने नई स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। इसका नाम है रूट क्लाइंट और लांझन टॉप है, विंग बॉटम है। और इसमें विंग जो है कंपनियों की इंफॉर्मेशन चुराता है और दूसरे कंपनियों को देता है। यानी उसे एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि उसे एक एम्बुलेंस मिलता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि इस कंपनी से जाके वो डिटेल्स चुरा के लाओ। और इससे लांझा विंग को बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, इसलिए विंग ये आसानी से ये काम कर लेता है। तो ऐसे ही उसे लांझन के कंपनी का भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और विंग कंपनी में डिटेल चुराने के लिए विंग को बहुत ज़्यादा अपने आप को फोर्स करना पड़ता है उसे, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट उसने कैंसिल करने की कोशिश की तो विंग को डबल पैसे देने पड़ सकते, इसलिए विंग मजबूरी में 2 महीने लांझन के साथ रह के और लांझन को झेलने के बाद उस कंपनी से सारी डिटेल निकाल लेता है और बेच देता है। उसके बाद विंग वहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि विंग हमेशा ही ऐसा करता था। जब भी उस कंपनी जहाँ से उसे डिटेल देनी पड़ती थी, विंग अपने पैसे लेके वहाँ से गायब हो जाता था। किसी को पता नहीं चलने देता था कि विंग कहाँ गया है और कहाँ है। वो सारी अपने बैकग्राउंड पूरी तरह से क्लियर कर लेता था। ऐसे ही उसने लांझन के साथ भी ऐसे ही किया और लांझन की उस टाइम पे पूरी तरह से ज़िंदगी बदल जाती है विंग की वजह से। और इसलिए लांझन विंग से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगता है और विंग को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेगा आगे जाके। और अगर आपको जानना है आगे जाके विंग को लांझन कैसे टॉर्चर करेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट इसकी हैप्पी एंडिंग है, इतना जान लीजिए। ओके, फिर अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक पब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा लानवांग जी किसी को ढूंढ रहा रहता है और वो अपने गार्ड पे चिल्ला रहा रहता है, वो यहाँ पे नहीं है तो कहाँ पे है, जल्दी से जल्दी ढूंढो। इसके लिए लास्ट लोकेशन यहीं पे दिखाई गई है। और वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और कहता है कहाँ पे है, हम लोगों ने पूरा पब छान मारा फिर भी वो हमें दिखाई नहीं। ऐसे लांझन कहता है अपने सेक्रेटरी से। उसका सेक्रेटरी कहता है सर हमें वहीं पे उसकी लास्ट लोकेशन दिखाई गई है। तो लांझन कहता है हम सब कुछ देख चुके हैं, ऐसे कहता है। और लांझन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने मोबाइल को वहीं पे तोड़ देता है और वो रिटर्न उस पब से बाहर निकलने लगता है। बट जाते टाइम उसके ऊपर एक ड्रिंक गिर जाती है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उस इंसान पे चिल्लाता है जिसने उसके ऊपर ड्रिंक गिराई रहती है। वो एक लड़की रहती है और लड़की वो डर जाती है लांझन से और वो वहाँ से भाग के चली जाती है। और लांझन वहाँ से वॉशरूम की ओर जाने लगता है और जब वो वॉशरूम की ओर अंदर चला जाता है, वॉशरूम के अंदर वो अपने शर्ट को यानी अपने कोट को साफ करने लगता है, तब उसे आवाज़ आती है किसी लड़की की जो कह रही है विंग प्लीज़ कम ऑन बेबी लेट्स डू इट, विंग प्लीज़ फास्ट विंग, ऐसे कुछ कह रही है। तो लांझन अच्छी तरह से सुनता है, क्योंकि पब के अंदर जो वॉशरूम है वहाँ पे कोई इतनी आवाज़ नहीं आती है, इसके कारण लांझन को ठीक से सुनाई दे रहा रहता है। तब लांझन को जब ये सुनाई आता है कि विंग ये नाम, तो लांझन एक डेविल सी स्माइल करता है और जहाँ से वो आवाज़ आ रही है वो वहाँ पे जाके उस वॉशरूम का डोर खोल देता है। तो वहाँ पे एक लड़का और एक लड़की रहते हैं, यानी हमारा विंग ही रहता है वहाँ पे। तब लांझन उसको आवाज़ देता है विंग, ऐसे कहता है, पर विंग उसकी ओर ध्यान नहीं देता है। और वो लड़की उसकी लांझन की ओर देखते हुए कहते तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या, हम कुछ कर रहे हैं, तुम हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, ऐसी कहती है वो लड़की। तब लांझन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और विंग को झट से पीछे वो खींच लेता है और वैसे ही वो लड़की नीचे गिर जाती है। और वो लड़की जैसे ही नीचे गिरती है वो ज़ोर से चिल्लाती आउच। जैसे ही वो लड़की नीचे गिरती है वो चिल्लाती है और लांझन की ओर विंग पूरी शॉकिंग आंखों से देख रहा रहता है और लांझन उसको देख के डेविल से स्माइल कर रहा रहता है और कहता है हाय विंग कैसे हो, ऐसे कहता है। और विंग उसको वहाँ पे देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और विंग उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, बट लांझन ने बहुत कस के उसका हाथ पकड़ा रहता है और वो लड़की फर्श से उड़ जाती है और कहती है यू स्टूपिड, क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम्हें समझ भी नहीं आता कि हम कुछ कर रहे हैं, तो किसी के प्राइवेट मैटर में घुसने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं रहती है, ऐसे कहती है। और छोड़ो इसका हाथ, ऐसे कहती है। और विंग और लांझन का हाथ छोड़ने की कोशिश करती है और लांझन उसे धक्का दे देता है और वो लड़की विंग की ओर देखते हुए कहती है विंग तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो। तो विंग हकलाते हुए कहता है
लांझान प्लीज़ मुझे छोड़ो, ऐसे हरकतें क्यों कर रहे हो तुम यहाँ पे, ऐसे कहता है। तब तब हमारा लांझान कहता है, ओह तुम्हें मेरा नाम याद भी है, ऐसे कहता है डेविल स्माइल करते हुए। तब विंग उसकी ओर देखता है और कहता है, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो। तब लांझान कहता है, अब भी चलो मेरे साथ, ऐसे कहता है। तुम मुझे 2 सालों से इतना घुमा रहे हो, अब तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, ऐसे कहता है। तब विंग कहता है, छोड़ो मेरा हाथ, मेरे हाथ को टच करने की कोशिश भी मत करो। तो लांझान कहता है, टच करने की, मैंने तुम्हारे हाथ को पकड़ा है, कहाँ से टच करने की, और इतना याद रखना सिर्फ तुम मेरे हो, सिर्फ तुम मेरे हो, और तुम्हें किसी और को छूने का किसने हक दिया है, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा, मैं, ये बॉडी मेरी है, ये सोल मेरी, ये सब कुछ मेरा है, ये ज़िंदगी भी मेरी है, तुम कौन हो मेरी ज़िंदगी पे हुक्म करने वाले, ऐसे विंग कहता है। तब लांझान गुस्से में आते हुए कहता है, उसके हाथ को मरोड़ देता है विंग के, और कहता है, तुम अभी ज़्यादा बकवास बातें मेरे सामने ना करो तो ठीक रहेगा, नहीं तो यहीं पे तुम्हें सब कुछ दिखा दूंगा मैं, ऐसे कहता है। और विंग लांझान की ऐसी हरकतें देख के वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, और वो लड़की ये सब देख के विंग की ओर आती हुई कहती है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसे कहता है। तो लांझान उसकी ओर देखते हुए कहता है, बॉयफ्रेंड, वो भी ये तुम्हारा, इसे तो सिर्फ लोगों के साथ खेलना आता है, और ये बॉयफ्रेंड किसी का नहीं बनता, इतना याद रखना, ये सिर्फ मेरा है, ऐसे लांझान उस लड़की को देखते हुए कहता है। और लड़की कहते है, विंग ये क्या कह रहा है, ऐसे कहते हैं। तो विंग उसकी ओर देखते हुए कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, ऐसे कहता है। तब लांझान कहता है, देखा, ऐसा उस लड़की को देखते हुए कहता है। वो लड़की वहाँ से पैर पटकती हुए चली जाती है, और जहाँ जहाँ से जा रही रहती है वहाँ पे बहुत सारे गार्ड खड़े रहते हैं जो लांझान के रहते हैं। और विंग उसे कहता है, छोड़ो मेरा हाथ, क्यों मेरे हाथ को पकड़े हुए हो तुम, और तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। तो लांझान कहता है, तुम्हें पता नहीं, 2 सालों से तुम्हें मैं ढूंढ ढूंढ के पागल हो चुका हूँ, और तुम मुझे कह रहे हो मैं क्यों तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम खुद जानते हो मैं तुम्हें क्यों ढूंढ रहा हूँ। तो विंग कहता है, मुझे नहीं पता, और मुझे जानना भी नहीं है तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, छोड़ो मेरा हाथ और मुझे जाने दो। लांझान कहता है, अब तो तुम्हें इतने आसानी से मैं जाने नहीं दूंगा, इतना तुम ज़रूर याद रखना। तो विंग उसकी ओर देखने लगता है और कहता है, यू स्टूपिड गाय। तो लांझान उसके हाथ को छोड़ देता है, और जैसे ही विंग का हाथ वो छोड़ देता है, विंग पीछे सरकने लगता है, और लांझान उसके पास पास आने लगता है, और विंग आगे जाके नीचे गिर जाता है, और लांझान उसको देखने लगता है और कहता है, ऐसे ही तुमने ऐसे ही मुझे गिराया था ना, ऐसे कहता है उसके पास आते हुए। तो विंग कहता है, तुम क्या कह रहे हो, मैंने क्या किया था तुम्हारे साथ इतना। तो लांझान हंसते हुए कहता, ओ सब कुछ कर लेते हो और फिर भी मुझे कह रहे हो कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। चलो फिर आज तुम्हें बता ही देता हूँ तुमने मेरे साथ क्या किया है। तो तुमने मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी, जब से तुम मेरे लाइफ में आए थे ना, तब से मैं कुछ काम का नहीं रहा। तो विंग उसकी ओर शॉकिंगली देखने लगता है, ये क्या कह रहा है, किस काम का नहीं रहा, विंग ऐसे मन में सोचने लगता है। और विंग लांझान की ओर देखने लगा। लांझान फिर अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए कहता है, लास्ट टाइम तुमने जो मेरी कंपनी में वो उथल फुथल मचाई थी ना, उसके कारण मुझे कितना लॉस हुआ, 2 साल लगे मुझे अच्छी तरह टॉप पहुँचने में। तो विंग कहता है, अभी भी तो तुम टॉप 10 कंपनी में से ही हो ना, मुझे पता है। तो विंग कहता है, ओह तुम्हें मेरे बारे में जानकारी रहती है। तो विंग कहता है, हाँ सबके बारे में मुझे जानकारी रखना पसंद है, जो टॉप्स मेन कंपनी रहती है उनके बारे में। तो लांझान कहते हैं, हाँ तो वही तुम्हारी वजह से ही मैं अभी टॉप पे हूँ। तो विंग कहते, इसमें मेरी क्या गलती है, तुम टॉप पे हो तो लांझान कहता है कि तुमने मेरी कंपनी में वो प्रॉब्लम मचाई थी, तो मुझे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 साल वहाँ पे देने पड़े कंपनी में, और तुम उसी का फ़ायदा उठा के यहाँ से चले गए थे, चाइना से यहाँ से गायब हो चुके थे तुम, और थाईलैंड में जाके बस गए थे। तो विंग कहता है, क्या तुम्हें पता था। तो लांझान कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता था, सिर्फ तुम्हें नहीं पता होगा कि मैं तुम पे ध्यान रख रहा था। तो विंग कहता है, अच्छा तो तुमने मुझे आज तक क्यों नहीं लाया वापस वहाँ से, इतना ही था तो लांझान कहता है, अभी मैंने तुम्हें यहाँ वापस ला चुका हूँ ना,
अब तो तुम्हें यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगा, ऐसे कहता है। और लांजान विंग के हाथ को पकड़ लेता है और उसे खड़ा कर देता है और विंग को कहता है अब भी चलो, यहाँ पे कोई तमाशा नहीं चाहते हो तो चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलो, ऐसे कहता है। तब विंग कहता है मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना है, ऐसे कहता है। और विंग वहाँ से जाने लगता है, पर जब जाता है डोर के पास तो वहाँ पे बहुत सारे गार्ड रहते हैं। वो गार्ड सामने आ जाते हैं विंग के और विंग को जाने नहीं देते। तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो यहाँ से, ऐसे कहते हैं। तो वो जहाँ पे वो गार्ड रहता है वो कहते हैं हमारे मास्टर जब चाहेंगे हम आपको तभी जाने दे सकते हैं, ऐसे कहते हैं। और लांजान डेल से स्माइल करते हुए विंग के पास आता है, और विंग को कहता है अब चले। तो विंग कहते तुम्हें सुना ही नहीं दे रहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूँ। तो लांजान अपने गार्ड से कहता है उसे अच्छे से पकड़ के लेके आ जाओ। और लांजान आगे चलने लगता है और विंग को वो गार्ड पकड़ के लेके जा रहे रहते हैं उस पब में से। और विंग चिल्ला रहा रहते बट पब में किसी की आवाज़ उसकी तरफ जाती ही नहीं, क्योंकि लांजान के गार्ड ने उन विंग को बीच में रखा रहता है और पूरी तरह से घेरे हुए रहता है और लांजान आगे चल रहा रहता है। और वो लोग पब के बाहर आ जाते हैं। तब लांजान अपने कार में जाके बैठ जाता है और उसके गार्ड विंग को भी कार में बैठा देते हैं। विंग कार के अंदर बैठने के बाद डोर को ओपन करने की कोशिश करता है बट डोर ओपन नहीं हो रहा रहता है। और लांजान उसको देखते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इस बार इतनी आसानी से जाने दूंगा। तो विंग कहता है तुम क्या करना चाहते हो मेरे साथ, मुझे तुम्हारे साथ कहीं पे भी नहीं जाना है, ऐसे कहता है। तो लांजान उसकी और उसके चिन को पकड़ता है और कहता है अभी तुम जितना बात कर सकते हो अभी कर लो, जब तुम्हें मैं अपने फ्लैट में लेके जाऊंगा ना तब तुम्हें बात करने का इतना सा भी मौका नहीं दूंगा। तो विंग ये सब सुन के डर जाता है और कहता है ये फिर से वो सब फिर से दोहराने तो नहीं वाला है ना। विंग ऐसे उसकी ओर देखते हुए उसे कहता है तुम क्या फिर से वो सब दोहराना तो नहीं चाहते हो ना। तो लांजान कहता है ओ तुम्हें समझ में आ गया मैं क्या करने वाला हूँ, तो हाँ अच्छी बात है, अब तुम उसके लिए रेडी हो जाओ, ऐसे कहता है लांजान। तो विंग उसकी ओर देखने लगता है और कहता है नहीं तुम फिर से ये सब नहीं कर सकते हो, विंग ऐसे कहता है। तो लांजान कहता है तुम तो अपने क्लाइंट के साथ कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हो ना, तो आज मैं तुम्हारा क्लाइंट नहीं रहूँगा, आज से तुम सिर्फ मेरे हो, इतना याद रखना, समझे ना। कुछ भी गड़बड़ करने की इस बार तुमने कोशिश की तो इस बार मैं तुम्हारी फैमिली को बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं। तो विंग कहता है क्या फैमिली। तो लांजान हंसते हुए कहता है हाँ हाँ तुम्हारी फैमिली जो मेरे कंपनी के साथ बिजनेस करती है, और अगर तुम यहाँ से चले गए या तुमने यहाँ पे कोई भी शैतानी हरकतें करने की कोशिश की या कुछ भी, तो तुम्हारी फैमिली को मैं पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा, ऐसे लांजान हंसते हुए कहता है। तो विंग उसकी ओर देखने लगता है और कहता है तुम ऐसे कैसे हो गए। तो लांजान कहता है क्या मैं ऐसे कैसे हो गया, सब तुम्हें पता, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो विंग कहता है पर तुम तो ऐसे ऐसे नहीं थे ना। तो विंग कहता है हाँ, लांजान कहता है एक ही सवाल तुम मुझे बार बार पूछ के इरिटेटेड कर रहे हो। तो विंग कहता है मैं क्या कह रहा हूँ। तो लांजान कहते अभी तुम्हारी ऐसी ताकत या औकात नहीं है कि तुम मुझसे सवाल कर सको। तो विंग उसकी ओर देखने लगता है और कहता है क्या। तो लांजान कहता है तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, चलो फिर अभी घर पे तो पहुंच चुके हैं हम लोग। वो आधे घंटे के बाद लांजान की मेंशन में पहुंचते हैं, अभी फ्लैट में तो वो गए नहीं है अपार्टमेंट में। तो विंग उसके मेंशन को देख के पूरी तरह शॉक हो जाता है, पूरी अच्छे से डेकोरेशन वगैरह उसको बाहर से देख के बहुत खराब वाइफ आ रही रहती है विंग को, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे गार्ड्स रहते हैं। और लांजान जैसे ही कार से उतरता है तो गार्ड उसको सैल्यूट यानी अपने गर्दन को झुका के मास्टर कहने लगते हैं। और विंग ये सब देख के पूरी तरह से घबरा जाता है और कहते हैं ये सब क्या है। लांजान उसे बाहर निकलने के लिए कहता है, विंग नहीं कहता है मुझे वापस छोड़ के आओ, ऐसे कहता है। तो लांजान उसकी ओर गुस्से से देखता है और विंग के हाथ से उसे खींचने लगता है और कहता है इससे आगे कुछ बात करने की कोशिश भी मत करना, वरना क्या होगा तो वो तुम्हारी गलती होगी। तो विंग उसकी आंखों में देखकर डर जाता है और लांजान विंग को हाथों से खींचते हुए लेके जा रहा रहता है, जैसे जिससे विंग को हर्ट होने लगता है। और विंग कहता है प्लीज़ मेरे हाथ को छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे, ऐसे कहता है। तो लांजान कहता है तुमने जो दर्द दिया है ना इससे आगे तो ये छोटा ही है, कम ही दर्द है, ऐसे कहता है। तो विंग बहुत ज़्यादा इंसल्ट गुजारिश करते हुए कहता है कि प्लीज़ मेरे हाथ को छोड़ो। तब लांजान उसके हाथ को छोड़ देता है और कहता है
चुपचाप से मेरे पीछे पीछे चलो। और कुछ हरकत करने की कोशिश की तो तुम सोच लेना मैं क्या करूँगा। तुम्हारी तो फिक्र नहीं करोगी शायद से, मुझे तो ऐसा ही लगता है, पर तुम अपने शीजे की तो बहुत ज़्यादा फिक्र करते हो ना। तो विंग कहता क्या शीजे, तुमने क्या किया है उनके साथ? तो लांझन कहता अभी तो कुछ किया नहीं है, बट मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ऐसे कहता है। और लांझन कहता है और तुम्हारा भतीजा जिनलिंग, इसके साथ तो और भी ज़्यादा, वो तो मेरे ही स्कूल में पढ़ता है, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांझन का भी एक स्कूल है जहाँ पे उसने इन्वेस्ट किया है, जहाँ का वो हेड है। तो विंग कहता है क्या? तो लांझन कहता है तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता रहता था ना, अब क्यों तुम्हें मुझको मेरे बारे में कुछ पता नहीं है? तो विंग कहता है तब तुम मेरे क्लाइंट थे, बट अब तो हम कुछ भी नहीं लगते ना। लांझन कहता है वो तुम्हारे लिए होगा कि तुम मेरे कुछ नहीं लगते, बट अभी मेरे लिए तुम सब कुछ लगते हो, अभी तुम यहाँ से जाने का इतना सा भी मौका नहीं मिलेगा, ऐसे कहता है। और विंग और लांझन एक दूसरे के पीछे, यानी लांझन आगे चल रहा रहता है और विंग उसके पीछे चल रहा रहता है। और विंग को जाते टाइम एक बांस दिखता है, यानी जो गमला नहीं रहता वो दिखता है। तो विंग अपने हाथ में उस गमले को ले लेता है और लांझन को हिट करने जा रहा रहता है। तब लांझन एक डेविल सी स्माइल करता है, क्योंकि लांझन को सामने से दिख रहा रहता है कि विंग क्या कर रहा है। तो क्योंकि सामने एक कांच का दरवाजे, कांच की फ्रेम वगैरह रहती है जिसमें विंग का रिफ्लेक्शन दिख रहा रहता है। तो लांझन नीचे झुक जाता है और वो विंग के हाथ का गमला सीधे फ्रेम को लग जाता है और लांझन नीचे झुक जाता है और विंग की ओर देखता है और कहता है मुझे लगा ही था तुम ऐसा कुछ करने की कोशिश करोगे, खुद को क्या तुम ज़्यादा शातिर समझते हो? और विंग के चिन को बहुत ज़ोरों से दबाते हुए कहता है क्या तुम खुद को ज़्यादा शातिर समझने लग गए हो? तो विंग कहता है नहीं, क्या कर रहे हो, छोड़ मुझे, ऐसे कहता है। तो लांझन विंग के गर्दन को पकड़ लेता है और विंग को दीवार की ओर पुश करते हुए कहता है अभी ये हरकत तुमने की है ना, अभी इस हरकत करने के लिए तुम यहाँ पे अभी ठीक से नहीं रह पाओगे, ऐसे कहता है। तो विंग उसकी ये सब बातें सुन के बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है और कहता है ये क्या करना चाहता है, ऐसे कहता है। और लांझन विंग को घसटते हुए यानी खींचते हुए अपने रूम में लेके चला जाता है और रूम में जाके विंग को बेड पे फेंक देता है और कहता है जल्दी से लास्ट टाइम वाला अपना काम करना शुरू करो। विंग कहता क्या? तो लांझन कहता है तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा, और तुम्हें अपनी बातें भूलनी नहीं चाहिए, तुमने उस टाइम पे जो कुछ भी किया था उसे तो तुम्हें पे तो करना ही होगा ना, पे बैक। तो विंग कहता है क्या? तो लांझन उसके पास आता है और उसके फिर से चिन को पकड़ता है और कहता है सब तुम्हारी गलती है, तुम मेरी लाइफ में नहीं आते ना तो मेरी लाइफ इतनी चेंज नहीं हो जाती। तो विंग कहता है मैंने क्या किया है इतना तो बता दो मुझे। तो लांझन कहता है कि वो तुम हो, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, और पता है तुमने जब वो सब किया था मेरी कंपनी में, उसके बाद मेरी लाइफ में कितने सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे हर्ट किया, क्योंकि पता है जब इंसान एक बार हर्ट होता है ना, लोग उन्हें 10 बार हर्ट करने के लिए आ जाते किसी ना किसी कारण से। और मेरी लाइफ में तुम्हारी वजह से जो मुझे नहीं चाहिए था वो सब मिलने लगा, मुझे वो सब कभी नहीं चाहिए था विंग। मैं तो चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ खुश रहूँ, तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताऊँ, पर तुमने क्या किया, उस भरोसे को ही तोड़ दिया और यहाँ से चले गए बिना बताए मुझे, बिना कुछ कहे तुम यहाँ से चले गए और चले गए और अपने नामो निशान मिटाने की कोशिश की, पर तुम इतना मिटा नहीं सकते क्योंकि मैं भी कुछ हूँ, ऐसे कहता है। और लांझन उसकी ओर बहुत ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है और विंग अपने मन में कहता है ये पूरी तरह से इतना कैसे चेंज हो गया, मैंने इसके साथ ऐसा क्या किया है? विंग ऐसे ही सोचने लगता है। विंग कहता है मैंने तो सिर्फ उसे उस क्लाइंट के तौर पे उसके साथ एक हफ्ते ही रहा था, और एक हफ्ते में मैंने उसके साथ ऐसा क्या कर दिया जो इतना वो चेंज हो गया है, ऐसे कहता है। और लांझन विंग की ओर आगे बढ़ रहा रहता है और विंग को बेड पे पुश कर देता है, क्योंकि विंग बेड पे ऐसे बैठा हुआ था। तो लांझन विंग को बेड पे पुश कर देता है और विंग के चिन को पकड़ते हुए कहता है अब सब जो कुछ भी होगा ना तुम्हारे साथ वो सब तुम्हारी ही गलती है, ऐसे कहता है। और लांझन विंग के लिप्स पे अटैक कर देता है और लांझन लिप्स पे
किस करने लगता है, यानी बहुत रफली किस करने लगता है और लांझान विंग को काटने लगता है और विंग के लिप्स से खून भी आने लगता है और लांझान और रफली विंग को किस कर रहा रहता है और विंग के आंखों से आंसू आने लगते हैं और विंग लांझान को धक्का देने की कोशिश भी कर रहा रहता है, पर लांझान विंग के दोनों हाथों को ऊपर की ओर पकड़ लेता है और विंग के लिप्स को वो और भी ज़्यादा रफली किस कर रहा रहता है और बाइट कर रहा रहता है। और जब लांझान को दिखता है कि विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तब लांझान विंग से थोड़ा दूर हो जाता है और विंग से कहता है, आज भी तुम वैसे ही टेस्ट करते हो, ऐसे कहता है। विंग उसकी ओर देखने लगता है, विंग की आंखों में आंसू रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा रेड रेड आइज हुई रहती है विंग की, और लांझान उसको देख के डेविल से स्माइल करने लगता है और कहता है, इतने से ही तुम थक गए और इतने से ही तुम रोने लगे, इससे आगे भी तो होना है, ऐसे कहता है। और लांझान विंग के दोनों हाथों को अपने बेल्ट से बांध लेता है और विंग को बेड पे के ऊपर वाले हिस्से में बेल्ट को लगा देता है, यानी कि विंग वहीं पे रह सके इसलिए। और विंग ये सब होते हुए सिर्फ देख रहा रहता है, क्योंकि विंग कुछ भी करने की कोशिश कर रहा रहता है तो लांझान ने उसको पूरी तरह से ब्लॉक किया रहता है, उसके दोनों हाथों को पकड़ के रखा रहता है और लांझान में बहुत ज़्यादा, लांझान विंग से स्ट्रांग रहता है, इसके कारण विंग कुछ भी कर नहीं पा रहा रहता है। अब इससे आगे जानेंगे हम लोग विंग के साथ लांझान क्या क्या करता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बाय बाय गाइस।